वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थी, वो एक वकील थीं, रिफॉर्मर थीं, पॉलिसी मेकर थीं और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक वॉरियर थीं। जहां पूरा दौर मेल रिवॉल्यूशनरीज से भरा हुआ था, दुर्गाबाई देशमुख ने एक अलग रास्ता चुना, पेन, प्रोटेस्ट और पर्पज के साथ। लेकिन आज भी उनका नाम अक्सर हिस्ट्री बुक्स से गायब क्यों है? इस एपिसोड में हम जानेंगे उस महिला की कहानी जिन्होंने सिर्फ भारत की आजादी के लिए नहीं लड़ा, बल्कि डेमोक्रेसी, एजुकेशन और सोशल जस्टिस की बुनियाद रखी, ग्राउंड लेवल से। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत सिर्फ कॉलोनियल रूल के नीचे नहीं था, बल्कि गहराई से जमी हुई पितृसत्ता से भी जूझ रहा था। 1909 में राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में जन्मी दुर्गाबाई एक प्रोग्रेसिव तेलुगु ब्राह्मण परिवार से आई थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, जैसे उस वक्त आम बात थी। लेकिन दुर्गाबाई ने इस रिवाज को तोड़ दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने शादी छोड़ दी, पढ़ाई जारी रखी और नेशनल मूवमेंट में जुड़ गईं, जब लड़कियों को अकेले बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। 12 साल की उम्र तक वो गांधी जी के साल्ट सत्याग्रह में हिस्सा ले चुकी थीं। 14 साल में उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल खोल दिया और 15 में वो सिविल डिसोबीडियंस के लिए अरेस्ट भी हो गईं। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ज्यादा एक्टिविस्ट्स के मुकाबले दुर्गाबाई ने हायर एजुकेशन को सीरियसली लिया। उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा और बाद में मद्रास हाई कोर्ट में वकील बनी। लेकिन उनके पास सिर्फ कानून का हथियार नहीं था, वो एजुकेशन और पॉलिसी को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। 1937 में उन्होंने बनाया आंध्र महिला सभा, जहां महिलाओं, खासतौर पर विधवाओं और छोड़ी गई औरतों के लिए हेल्थ केयर, एजुकेशन और शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था। उस समय जब औरतें ज्यादातर डिपेंडेंट थीं, दुर्गाबाई उन्हें लीडरशिप सिखाने में लगी थी। दुर्गाबाई सिर्फ ही फ्रीडम फाइटर नहीं थीं, वो भारत की संविधान सभा की सदस्य भी थीं। 1946 में जब नया भारत अपना संविधान बना रहा था, तो वो उन कुछ महिलाओं में से थीं जो उस रूम में इक्वालिटी के लिए लड़ रही थीं। उन्होंने लड़ाई लड़ी, सभी के लिए प्राइमरी एजुकेशन, महिलाओं के लिए बराबर कानूनी अधिकार, हिंदू मैरिज और प्रॉपर्टी लॉज में रिफॉर्म व अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 बनाने में अहम भूमिका में थी, जिसमें जाति, जेंडर या धर्म के आधार पर भेदभाव को बैन किया गया है। और आज भी कितने लोग ये जानते हैं? आजादी के बाद दुर्गाबाई पीछे नहीं हटी, बल्कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर कुछ सबसे महत्वपूर्ण संस्थान बनाने में काम किया। वो बनी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की पहली चेयरपर्सन, जिसमें उन्होंने हजारों ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए। वो प्लानिंग कमीशन की भी सदस्य रही। उनका विजन था, भारत का डेवलपमेंट सिर्फ सड़कों और फैक्ट्रियों से नहीं होगा, बल्कि एजुकेशन, महिलाओं का उत्थान और ग्रामीण कल्याण से होगा। उन्होंने कई सुधार किए, बाल विवाह के खिलाफ, महिला हेल्थ केयर में गरीब महिलाओं की वोकेशनल ट्रेनिंग में उनका मानना था कि आजादी का असली मतलब है सेल्फ रिलायंस, न कि सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा। 1953 में उनकी शादी हुई सीडी देशमुख से, जो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई के गवर्नर थे। लेकिन शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पहचान किसी के नाम के नीचे नहीं छोड़ी। दोनों मिलकर भारत के पहले पावर कपल कहे जाने लगे। वो इकोनॉमी संभालते और दुर्गाबाई समाज सुधार। दुर्गाबाई ने कभी एक्टिविज्म से पीछे नहीं हटी। उनकी आवाज हमेशा बुलंद रही। उन्होंने किताबें भी लिखी, जैसे द स्टोन दैट स्पीक्स, जिसमें उन्होंने गरीबी और अशिक्षा के कनेक्शन को समझाया। 1975 में उन्हें दिया गया पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। आखिरी दिनों में उन्होंने मेंटरशिप दी, लिखना जारी रखा और आंध्र महिला सभा को और मजबूत बनाया, जो उस वक्त तक भारत के सबसे बड़े महिला संगठनों में से एक बन चुका था। 1991 में उनका निधन हो गया, शांत, बिना किसी शोर शराबे के। ना कोई मूर्ति बनी, ना कोई नेशनल हॉलिडे, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है हर पढ़ने वाली लड़की में,
हर सशक्त विधवा में, हर वो औरत में जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। तो फिर हम दुर्गाबाई देशमुख को नेहरू या पटेल जैसे क्यों याद नहीं करते? क्योंकि उन्हें स्पॉटलाइट की परवाह नहीं थी। उन्हें रिजल्ट्स चाहिए थे। उनकी आजादी का मतलब था अज्ञानता, अन्याय और असमानता से आजादी। दुर्गाबाई देशमुख सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थीं, वो थीं भारत के सोशल रिवॉल्यूशन की नींव। अगली बार जब आप भारत की आजादी के बारे में सोचें, तो सिर्फ बैटल्स और नारों को याद न करें, उन औरतों को भी याद करें जो स्कूल, पॉलिसी और नया फ्यूचर बना रही थीं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे अनसुने हीरोज की कहानियां सुननी हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।